कुछ दिन पहले तक बर्बर गैंगरेप को लेकर चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार यहां की दो बहनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। इनकी मां को इन्हीं के पिता, ताऊ, ताई और दादी ने जिंदा जला दिया, ये इन बच्चियों का आरोप है। उस बेचारी का कसूर कह रहे हैं बस इतना था कि वो शादी के 16 साल बाद भी एक बेटे को जन्म नहीं दे पाई। इन बच्चियों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खून से खत लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या अखिलेश सरकार इन बेटियों को इंसाफ दिला पाएगी? ये बच्चियां कह रही हैं कि अब इनकी जान भी खतरे में है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, लाडली का लहू मांगे इंसाफ। हम इस टाइम बहुत असहाय हो गए हैं। हमने सब जगह गुहार लगाने, कहीं भी कोई भी गुहार, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी जरा देखिए, इन मासूमों की आंखों से बहते आंसू चीख चीख कर आपसे मदद मांग रहे हैं। इन दोनों बेटियों की मां को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो बेटा नहीं जन पाई। आज के दौर में जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक बेटियों को बढ़ाने, बेटियों को पढ़ाने का नारा दे रही हैं, उस माहौल में सिर्फ बेटा ना पैदा करने की सजा एक महिला को जिंदा जलाकर देना सभ्य समाज के चेहरे पर झन्नाटेदार तमाचा है। हालात ऐसे ही रहे तो क्या खाक बढ़ेंगी और पढ़ेंगी ये बेटियां? आज एक बेटी को इस वजह से ही मार दिया गया क्योंकि उसके पास दो बेटियां थी। अब क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? और अपनी ही मां को जिंदा जलाए जाने की जिंदा गवाह इन दोनों बहनों की जान को अब खतरा है। जिन लोगों ने इनकी मां को मारा है वो इनकी जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन इन बहादुर बेटियों ने ठान लिया है अपनी मां को इंसाफ दिलाकर रहेंगी, उसके कातिलों को सजा दिलवा कर रहेंगी। मगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आपके कागजी उत्तर प्रदेश में इन दोनों बच्चियों की उम्मीदें कानून की चौखट पर जाकर ही दम तोड़ती दिखती हैं, क्योंकि बहरे हो चुके खाकी वर्दी वालों को इन बच्चियों की पुकार सुनाई नहीं दे रही। हम रोज जाते हैं, पुलिस ऑफिस सबके पास जाते हैं, एसएसपी से जाके डीआईजी, आईजी साहब सब पे गए, पर कहीं तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। सीएम साहब, इन दोनों बहनों ने जो कुछ देखा है, जो कुछ सहा है, उस स्वर और उसमें छिपी बेबसी, पीड़ा और आक्रोश को देख सुनकर हमारी आंखें तो नम हो आई, शायद आपकी आंखें भी भर आएं। लेकिन इनकी तो शिकायत आपसे भी है, क्योंकि ये बच्चियां आपसे पहले गुहार लगा चुकी हैं। गौर से पढ़िए, इस दफा इन्होंने लहू के अक्षर सिर्फ आपके लिए लिखकर भेजे हैं। पढ़िए क्या लिखा है उनमें। मैंने सोचा कि मुख्यमंत्री साहब शायद इंक की आवाज नहीं सुन रहे, इस वजह से मैंने खून से लिखा, क्या पता वो खून की आवाज सुन ले। इन बेटियों की दर्दनाक दास्तान सुनकर, इनकी पूरी बात सुनकर आपका कलेजा फट पड़ेगा। बेटे की चाहत में इनका ये आरोप है कि इनके पिता ने इनकी मां को जिंदा जला दिया, वो भी इन दोनों मासूमों की आंखों के सामने। दोनों बच्चियों की आंखों के सामने उनकी मां जलती रही, ये जंगले के पीछे खड़े रहे, देखते रहे, सामने इनके रिश्तेदार इनकी मां को जलाते रहे। ये बच्चियां वहां से हिल नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई। अखिलेश जी, इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। आपके राज में एक बेटी रो रही है क्योंकि कुछ दरिंदों ने उसकी मां को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। वहीं एक मां की आंखों में आंसू हैं क्योंकि उसकी बेटी को बेरहमी से जलाकर मार दिया गया। आरोप है इन बच्चियों के सिर से मां का आंचल छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही पिता है। आरोप है कि इस जघन्य वारदात में उसका पूरा परिवार शामिल था।
14 जून की सुबह इन बच्चियों की मां के साथ जो कुछ हुआ उसका एक एक लम्हा इन बच्चियों के ज़हन में अब भी ताजा है। सुनिए, गौर से सुनिए सीएम साहब। मेरे जो ताऊ जी ताई जी थे उन्होंने मम्मी का हाथ पकड़ रखा था और मेरे पापा ने उनके ऊपर तेल डाला और उसके बाद अम्मा ने माचिस से आग लगा दी थी और बुआ जी गेट के पास खड़े हुए थे और फूफा जी वहीं पे खड़े हुए थे। जब हमने चिल्लाने की कोशिश करी तो उन्होंने हमें धमका दिया और हमें रोते रोते चुप होना पड़ा था। ताऊ जी और ताई जी ने तो मम्मी को पकड़ रखा था और पापा ने तेल डाला, अम्मा ने, और जो दोनों बुआ जी थी वो गेट पे खड़ी थी और जब हम बचाओ बचाओ करने लगे तो हमें कह दिया कि जैसे अगर तुम चुप नहीं हुए तो जैसे तुम्हारी माँ का हाल किया है वैसे ही तुम्हारा कर देंगे। तो हम रोते रोते चुप हो गए। 6 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 20 जून को इन बच्चियों की मां ने दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। आप इस वारदात की असली वजह जानेंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। एक तरफ तो हमारा समाज, हमारी सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं, लेकिन इसी समाज का एक बड़ा तबका आज भी बेटे के लिए तरसता है, बेटे के लिए बेटियों की बलि चढ़ा देता है। इन बच्चियों का इल्जाम है कि इनके अपने सगे पिता ने इनकी मां को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि वो शादी के कई सालों बाद भी एक बेटा पैदा नहीं कर पाई। आज एक बेटी को इस वजह से ही मार दिया गया क्योंकि उसके पास 2 बेटियां थी। अब क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? हर जगह गुहार लगाने के बाद इन बेटियों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपने खून से चिट्ठी लिखकर इंसाफ मांगा है। जी हां, इन बच्चियों के खून के कतरे से लिखी चिट्ठी को देखिए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हम 2 बेटियों के कारण हमारे परिजनों ने हमारे सामने 14 जून 2016 को हमारी मम्मी को जिंदा जलाकर मार दिया था। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक पुलिस से हमें न्याय नहीं मिला है। आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज आपके क्षेत्र में एक बेटी को मात्र इसलिए जलाकर मार दिया क्योंकि उसके पास 2 बेटियां थीं, कोई बेटा नहीं था, और अब हमें भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पुलिस भी हमारी बात न सुनकर मुजरिमों का ही साथ दे रही है। हम दोनों बहनें अपनी नानी मामा के पास रह रहे हैं। मेरी नानी 2008 से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। मामा नौकरी करते थे, जिनकी हमारे लिए न्याय मांगने के चक्कर में नौकरी भी छूट गई है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर सकें। अगर हमें आपकी ओर से कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए और गुनहगारों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। मुख्यमंत्री जी, बेटी को इंसाफ दो। इन बेटियों का कहना है कि इन्हें केस वापस लेने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इनकी मां को जिंदा जलाने वाले अब इनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। चाचा जी हैं, पीयूष चाचा और मेरे फूफा जी, वो स्कूटर पे आए थे और स्कूटर पे हमसे कहते हुए चले गए कि कानूनी कार्रवाई बंद कर दीजिए, नहीं तो जैसी आपके माँ के साथ हुआ ऐसी आपके साथ होगा। वो हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, क्या पता कल को मार ही दें, फिर हम कहाँ एप्लीकेशन देंगे। इन बच्चियों पर क्या बीत रही होगी, हम और आप सिर्फ अंदाजा भर लगा सकते हैं। अपनी माँ को इंसाफ दिलाने और उसके कातिलों को सजा दिलवाने की जो मुहिम इन बहादुर बेटियों ने शुरू की है, उसकी राह बहुत खतरनाक है। इन बच्चियों को डर है कि अगर यूपी पुलिस और अखिलेश सरकार ने जल्दी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उनके साथ भी कोई अनहोनी घट सकती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, अब आपकी बारी है। 2 बेटियों ने अपने खून से चिट्ठी लिखकर आपसे इंसाफ मांगा है। अगर इंसाफ न दिया तो देश की हर बेटी की हार होगी और इसके जिम्मेदार आप होंगे। पहले मां बेटी के साथ गैंगरेप और अब एक महिला को जिंदा जलाने की वारदात, गंभीर आरोप। इन दोनों ही मामलों में बुलंदशहर पुलिस के रवैये पर सवाल उठते रहे हैं। मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाने वाली इन दोनों बहादुर बेटियों ने
पुलिस और सरकारी तंत्र की भी पोल खोलकर सामने रख दी है। तू मेरी बड़ी बेटी है यार, मुझे कहा था छोड़ गई नहीं। अगर पुलिस वक्त पर पहुंच जाती तो शायद इनकी मां के कातिल सलाखों के पीछे होते। अगर वक्त पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो शायद इनकी मां आज इनके साथ होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 100 नंबर पे कॉल करा, माँ से कॉल नहीं उठा। फिर उसके बाद हमने 108 पे कॉल करा, उन्हें बताया सब कुछ, पर वो आए नहीं, एम्बुलेंस आई नहीं। फिर उसके बाद मैंने नानी को फ़ोन करा, फिर नानी और मामा आए, वो ही लेके गए थे सरकारी अस्पताल मम्मी को। लाडो कुछ तो बता दिए मुझे। इन दो छोटी बच्चियों की सिस्टम से लड़ाई यही नहीं खत्म हुई। मां की मौत के बाद इन्होंने अपने पिता और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको बचाने में जुटी है। मुकदमा दर्ज करवा दिया था उनके खिलाफ, पर कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस बल्कि उन्हीं लोगों का साथ दे रही है, ना हमारी सुनती है, ना हमारे अब तक कोई भी बयान लिए हैं पुलिस ने। बच्चियों का आरोप है कि उनके रिश्तेदार लगातार केस वापस लेने के लिए धमका रहे हैं। जब उन्होंने इसकी शिकायत बुलंदशहर के कोतवाल से की तो वो उल्टा इन्हें ही झूठा ठहराने लगे। हमें हमेशा डर लगा रहता है। उन्होंने उस दिन धमकी दे दी कहीं रास्ते में हमें किडनैप करना करवा दें, हमें ही मरवा दिया, क्योंकि हम ही बस मेन गवाह हैं। हम दोनों बहनें गए थे और मामा गए थे एप्लीकेशन देने, ना तो कोतवाल साहब ने वो रिसीव करी, उस पर साइन करे, बल्कि हमसे उल्टा बोलने लगे कि तुम्हें धमकी दे रहे हैं वो, और रूडली बात करने लगे। अब जब इन बच्चियों ने मुख्यमंत्री को खून से चिट्ठी लिखी, जब जाकर बुलंदशहर पुलिस हरकत में आई। इसमें शायद 11-12 लोग थे जिन लोगों का डायरेक्ट मर्डर में इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट रहा है, उनके खिलाफ सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी जो बच्चियां हैं उनको पूरी सुरक्षा दी। दावा है कि इन दो बेटियों ने अपने मां के कातिल को देखा है। शिकायत पुलिस को की गई, लेकिन आरोप पुलिस पर है कि उन्होंने जांच में लापरवाही बरती। दहशत इतनी है कि ये दोनों बेटियां अब घर से नहीं निकलती, स्कूल भी नहीं जाती। आखिरी उम्मीद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से है, लिहाजा खत लिखा गया है खून से। देखना ये होगा कि खत लिखने के बाद क्या इनको अब कोई राहत मिलती है या फिर नहीं। तुषार और कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ विशेष तिवारी, बुलंदशहर, IBN 7।